अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। तो क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब ठीक होंगे। गाइस, आज का व्लॉग जो है ना वो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, तो इसलिए आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं नारायण कागान और मैं आपके साथ शेयर करूंगी नारायण कागान का एक्सपीरियंस। और ये एकदम से मेरी नज़र पड़ी वेले लोगों पे जो कि एक दूसरे की जुएं देखने में मसरूफ़ हैं। और आप जब ट्रैवल पे जाएँ और चीज़ियाँ ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मियाँ जी को मैंने चीज़ियाँ लेने भेजा और फिर हमने किया अपना सफ़र स्टार्ट, क्योंकि अगर बेगम चीज़ियाँ नहीं खाएगी तो सारे रास्ते मियाँ जी का दिमाग खाएगी। सो जब वो चीज़ियाँ लेके वापस आ गए तो हमने किया अपने सफ़र को स्टार्ट। 2:30 पे हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है M4 मोटरवे से। और ये 2:30 कैसे हुए, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो आपको मैं बताती हूँ। हमने घर से निकलना था 12 बजे। मियाँ जी ने 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो 2 घंटे मेरे शॉपिंग में वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं हुए, मैंने शॉपिंग की है। फिर 2 घंटे उधर लग गए, उसके बाद घर से यहाँ तक पहुँचते हुए आधा घंटा हमें मज़ीद लग गया, तो 2:30 पे हम लोग जो है ना मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि एम टैग में बैलेंस ऐड करवाना है। बैलेंस के बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे अपने सफ़र की तरफ। और यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए थे, एक जो कि शायद हाफिज़ कुरान थे, तिलावत कर रहे थे, बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी। फिर यहाँ से हमने करवाया बैलेंस और उसके बाद आपकी बहन दुनिया से बेगानी होके सो गई। उसके बाद फर्स्ट डे हमने जो किया वो बेहरा में किया है। मियाँ जी नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और मैं गाड़ी में सोई हुई थी, मुझे दुनिया जहान की कोई ख़बर नहीं थी। वापस आके इन्होंने मुझे जगाया, कहते हैं नाश्ता वगैरह करना है तो कर लो। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अभी नाश्ते का टाइम नहीं है, नाश्ता हम लोग जो है ना वो किवाई पहुँच के करेंगे। और फिर बेहरा से हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया मंज़िल की तरफ। रास्ते में हमने कहीं पे भी स्टे नहीं किया और 2 घंटे मियाँ जी का सर खाते-खाते, बातें करते-करते पता ही नहीं चला टाइम का, और हम लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद पहुँचते ही हमें जो है ना सूरज अंकल ने वेलकम किया है। सुबह के टाइम पे आप देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल खाली हैं, कोई हमारे जैसे पागल ही हैं जो गाड़ियाँ लेके बाहर निकले। जुनूनी इंसान, बागी इंसान। देन उसके बाद हम लोगों ने सेकंड स्टे किया है यहाँ पे, क्या नाम था इसका? हज़ारा मोटरवे से पहले आता है ये, पता नहीं हकला है या कौन सा, मुझे नहीं याद। आप में से अगर किसी को पता हो तो मेंशन कर दीजिएगा, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे हमने 15 मिनट के लिए स्टे किया है। इसके बाद पेट्रोल फिल करवाएंगे और फिर आगे करेंगे अपने सफ़र का आगाज़। और धूप आप देख सकते हैं मौसम कैसा है, धूप जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट में जो है ना वो इस वक्त मौसम का बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्साइटमेंट ही इतनी है जाने की ना। 15 मिनट यहाँ पे हमने स्टे किया है। वेदर फ़िलहाल तो अच्छा है, बादल बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन धूप जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बादल हैं बट धूप नाकाबिले बर्दाश्त है। सो अभी कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को और चलते हैं मंजिल की तरफ। हज़ारा मोटरवे से होते हुए हम जाएंगे और यहाँ पे एंटर होते ही आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसे लगता है कि आप जन्नत की तरफ जा रहे हो, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, आसमान पे बादल, इतने प्यारे प्यारे पहाड़, देख के ही दिल खुश हो जाता है। मुझे तो ऐसी जगह बहुत पसंद है, मेरा दिल होता है कि बस मैं रोज़ ही घूमने फिरने निकल जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ज़बान चलाने के अलावा कोई गाड़ी चलानी नहीं आती। ना गाड़ी ना बाइक, जस्ट अगर मैं कुछ चला सकती हूँ तो वो है ज़बान। और ये साइड से आप व्यू देख सकते हैं, ये है एबटाबाद सिटी। अभी हम जो है वो एबटाबाद सिटी के पास से गुजर रहे हैं। सामने आपको दिख रही होगी एबटाबाद टनल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाहर मेंशन किया गया है कि आपने जो है ना टनल के अंदर हॉर्न बिल्कुल भी नहीं देना, लेकिन हमारी आवाम जिस चीज़ से मना किया जाए वही काम करती है। टनल के अंदर कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसने हॉर्न ना दिया हो। मैंने अपने मियाँ जी से पूछा, मैंने कहा जब इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नहीं हॉर्न देना, तो फिर ये लोग क्यों बार बार हॉर्न दे रहे हैं? कहते हैं हमें जिस काम से मना किया जाता है हम वही करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए बेगम। मैंने कहा यस, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत टनल है। रात के सफ़र को तो इतना एंजॉय नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी, लेकिन अब जो है ना आगे के नज़ारे देखने लायक हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक सेकंड के लिए भी नहीं, इसलिए कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाओ। और इस टनल से बाहर आते ही सबसे पहले जो बात आपकी ज़ुबान पे आएगी ना वो होगी माशाल्लाह।
इतना खूबसूरत नज़ारा है, देख के दिल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मियाँ जी रेस्टोरेंट पे रुके नाश्ते के लिए, और ये है एबटाबाद में, और ये इस वक़्त जो है मुकम्मल बंद था। तो फिर उसके बाद हम लोग मून रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े कि चलो रास्ते में जो एबटाबाद में मून रेस्टोरेंट है वहाँ से नाश्ता कर लेंगे। सो फाइनली गाइज़ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मून रेस्टोरेंट पे, जो कि बालाकोट के रास्ते में आता है, यानी कि बालाकोट के अंदर ही आता है, रास्ते में तो नहीं आता। यहाँ पे हमने किया स्टे और ब्रेकफ़ास्ट किया। उसके बाद डायरेक्ट हम जो है गवाई पहुँच गए। रास्ते में हमने कहीं पे भी स्टे नहीं किया था, और ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मनाज़िर हैं। ठंडी-ठंडी हवाएँ, ठंडा-ठंडा पानी, पानी में पाँव डुबो के बैठने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे हमने बहुत एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आबशार के पानी की आवाज़ दिल को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद अभी यहाँ पे हमने रेस्ट किया तो एकदम से फ्रेश हो गए। इतना ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे, थोड़ी देर आप इसमें पाँव रख के बैठे ना तो हिम्मत जो आती है जल्दी है। हम लोग ने तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा स्टे किया है। फिर रात को भी मियाँ जी ने जो है ना नींदीपुरी की, ड्राइव करते रहे पूरी देर, तो थोड़ी देर हमने सोचा चलो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत लोग, खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत मोमेंट। और ये मेरी कुल कायनात। अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए गाइज़ मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे अज़ीम इंसान के साथ, जो घर में पानी का गिलास भी खुद उठा के पानी नहीं पीते हैं। वो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो पड़ोस की चारपाई से जाके एक अदद कुशन उठा के लेके आए। इतनी मेहनत, और मुझे मिनी हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि उनकी जो बेगम है ना भुलक्कड़ किस्म की बेगम, वो अपने जूते गाड़ी में भूल आई हूँ मैं, और अभी मैं शूज़ पहन के बैठी हुई थी। थोड़ी देर के लिए मैंने शूज़ उतारे थे, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मैंने फिर से पहन लिए। उसके बाद हम लोगों ने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया नारान कागान की तरफ, और कागान पहुँचते ही आपको खूबसूरत वादियाँ जो है ना वो वेलकम करती हैं, और ये पानी इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा तो दिल करने लग गया कि मैं बस यहीं पे रुक जाऊँ ना। और यहाँ पे भी हमने कुछ पिक्चर्स ली हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और जब हम कागान की वादियों में एंटर हुए तो मैंने अपने मियाँ जी से कहा, मैंने कहा यहाँ पे आके ना पैसे भी पूरे हो गए हैं, और सारे रास्ते की थकावट जो है ना वो भी ख़त्म हो गई है, सफ़र की थकान बिल्कुल भी नहीं रही। कहते हैं बस अभी से, अभी तो आगे बहुत कुछ देखने को बाकी है। सो गाइज़ अभी हम एंटर हो चुके हैं वादी कागान में, और आप नारान कागान जाएँ और रास्ते में आपको ये बकरवाल ना दिखें तो आपका सफ़र कंप्लीट नहीं है भई। ये आपको रास्ते में जगह-जगह देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाती है सूखी किनारी टनल। मैंने कहा ये पता नहीं कितनी बड़ी डैम होगा ना, लेकिन ये बिल्कुल छोटू-सा डैम है, इत्तू सा छोटू-सा, मेरी ज़ुबान के जितना छोटा, बिल्कुल ही छोटा-सा डैम है ये, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों के बीचों-बीच ये बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे भी उन्होंने जगह-जगह मेंशन किया हुआ है कि आपने जो है ना पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह नहीं बनानी, लेकिन जहाँ पे बोर्ड लगे हैं वहीं पे लोग जो है ना पिक्चर्स भी बना रहे हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं। और ये है वो छोटी-सी खूबसूरत सी टनल, हाफ किलोमीटर की है आई थिंक। और उसके बाद यहाँ से आपको डैम का सही से नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत लगता है। यहाँ पे जगह-जगह आपको आवाम दिखेगी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाती हुई, जो कि बहुत ही रिस्की है। बच्चों के साथ लोग बाइक्स पे आए हुए होते हैं और यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोज़ बना रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी जान के लिए कभी भी। और मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे ये सब लोग मेरी बात सुन के तो उसको मान ही लेंगे, फ़ॉलो करने लग जाएँगे कि आप ही ने मना किया है तो यहाँ पे जो है ना हमने पिक्चर्स और वीडियोज़ नहीं बनानी। जिन्होंने मना किया हुआ उनकी कोई नहीं सुनता तो। खैर सारी बातें एक तरफ और ये खूबसूरती एक तरफ। यहाँ पे ऐसी खूबसूरत-खूबसूरत आबशार्स आपको वेलकम करती हैं, जो कि रास्ते के हुस्न को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। बहुत ज़बरदस्त नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि घरों में ना रहें, बाहर निकलें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एन्जॉय करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती, इसलिए ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहिए। और यहाँ पहुँचते ही हल्की-हल्की बारिश ने हमें वेलकम किया। जब हम नारान में एंटर हुए तो हल्की-हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, साथ में धूप भी है लेकिन हल्की-फुल्की बारिश भी हो रही है, आसमान पे बादल आप देख सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। इन हसीन नज़ारों को एंजॉय करने के लिए अभी 2 दिन हैं, सो चलते हैं होटल रूम की तरफ।
और हमने स्टे किया है कुनहार होटल में। ये इसको मैं आपका व्यू चेक करवाती हूँ टेरेस से, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। साथ साथ दरिया बह रहा है, पानी का शोर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, शोर नहीं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है पानी। ये टेरेस से व्यू, बच्चे जो है ना ये ऐसे दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे थे दूसरी साइड जाने की, और मेरे मियाँ जी इनको डांट रहे थे, कहते बच्चे नहीं करो ऐसे, आप गिर जाओ, क्योंकि साथ में स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत गहरा पानी था। फिर हमने थोड़ी देर टेरेस पे बैठ के इंजॉय किया। इस व्यू को, इन पहाड़ों को, इस खूबसूरती को जिसके लिए हमने इतना ट्रैवल किया। लेकिन यहाँ आके एकदम से सफ़र की सारी थकान जो है ना वो उड़न छू हो गई। बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि हम लोग फैसलाबाद से यहाँ तक इतना सफ़र करके इस टाइम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। मियाँ जी रूम में सामान वगैरह रखवा रहे थे और मैं यहाँ पे टेरेस पे खड़ी हूँ। मैंने कहा जितना ज़्यादा हो सके मैं इस व्यू को कैप्चर करूँ, इन नज़ारों को एंजॉय करूँ। फिर क्या पता कब आऊँ, उसके बाद हम लोग सो गए। फिर हम लोग आए बाहर खाना खाने के लिए। खाने के बाद आइसक्रीम, मुझे तो इतनी शदीद सर्दी लग रही थी, मैंने तो आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खाई। और आप नारायण आए और बिना शॉपिंग के चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए सारी अवाम इस टाइम जो है ना वो शॉपिंग के लिए निकली हुई होती है। रश फिलहाल ना होने के बराबर है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, वरना यहाँ पे जो है ना गाड़ियों की 3-3 लाइनें बनी हुई होती हैं। हम लोगों ने पहले खाना खाया, फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की। रात के टाइम यहाँ पे अलग ही लेवल की रौनक होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे विजिट के लिए आए हुए होते हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, कोई ऐसे ही वॉक करने के लिए निकले हैं। हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट किया हमने, फिर खाना खाया, फिर बाहर आए हैं शॉपिंग के लिए। और ये ज्वेलरी शॉप, इसकी मैंने क्लिप्स बनाई हैं उन लड़कियों के लिए जिनको ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ज्वेलरी मैं ज़्यादा नहीं पहनती। यहाँ पे बच्चों के लिए भी आपको गिफ्ट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये है कि प्राइसेस इनकी डबल ट्रिपल होती हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको शॉपिंग यहाँ से करनी है या नहीं करनी, डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ना वो है ये क्लचेस ब्यूटीफुल से, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। फिर मैंने अपने मियाँ जी से कहा कि मुझे ये पसंद है, तो उन्होंने मुझे यहाँ से ये भी बाय करके दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल से क्लचेस हैं। इसके अलावा जिनको ज्वेलरी का शौक है उनके लिए यहाँ पे ज्वेलरी भी है, आप ज्वेलरी भी ले सकते हो। डेकोरेशन पीसेस में भी काफ़ी वैरायटी है, बट मैंने यहाँ से सिर्फ क्लच लिया है क्योंकि मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं है, मैं पहनती भी नहीं हूँ। और ये यहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें परचेज़ की, सारी सिलेक्ट करके बास्केट में रखवाई और एंड पे कहा कि नहीं आप ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हो, नहीं लेनी हमने। उसके बाद हम लोग आ गए होटल वापस। फिर हमने सोचा थोड़ी देर दरिया के किनारे पे चलते हैं, व्यू को एंजॉय करते हैं। शाम टाइम जो है ना वो अलग ही टाइप का सुकून होता है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, ये आप देख सकते हैं। 15-20 मिनट हमने यहाँ पे स्टे किया, उसके बाद मुझे ठंड लगने लग गई थी। सो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया उनके लिए, और जिन्होंने नहीं कंप्लीट वॉच किया उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी सेकंड डे हम लोग किधर विज़िट करने के लिए जाएंगे और कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे, वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। इसलिए आपने नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।